Welcome to segment number 2, lecture number 3. इस segment में we'll discuss the advantages of the audit reports. अभी तक इस पूरे फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि what is an audit report and what are the types of audit reports. Now we'll discuss what advantages do we get from doing an audit and getting the audit report. इसका नंबर वन एडवांटेज ये है कि एज दी ऑडिटर्स एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट कनेक्टेड टू द कंपनी, सो दे गिव एश्योरेंस टू द पीपल. हाउ दे प्रोवाइड एश्योरेंस टू द पीपल? दे प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Audit reports issued by a professional and independent auditor, which is independent from the management of the entity, gives weightage to that whole scenario. लोग जो हैं, जब आपको ये पता लगता है एज अ यूज़र, एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टर कि एक कंपनी जो है उसको एक ऑडिटर ने ऑडिट किया है और उसने उसको अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, सो इट गिव्स यू एश्योरेंस दैट द कंपनी इज़ डूइंग वेल, और जो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो एक्यूरेट हैं, वो फेयर हैं, उससे कंपनी में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है. द सेकेंड पॉइंट होता है टू प्रूव इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड प्रूव इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑन द शेयर होल्डर्स. जब शेयर होल्डर्स ये देखते हैं कि मैनेजमेंट ने जो कि एजेंसी थ्योरी में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उन्होंने जो रिपोर्ट्स बनाई हैं वो अकॉर्डिंग टू द ऑडिटर ठीक हैं, so it gives them confidence in the management. As auditor is independent from the management, the report could prove that the managers are honest to the company, and if the managers are honest to the company, since the company is owned by the shareholders, the managers are honest to the shareholders as well. This is related to the principle of agency theory, which we have done 2-3 times by now. थर्ड पॉइंट है, इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ एंड रेगुलेशन. जैसे हमने पाकिस्तान के कंपनीज एक्ट 2017 में पढ़ा था कि ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डू देयर ऑडिट, और वो प्राइवेट कंपनी जिनका एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा रेवेन्यू है, दे हैव टू डू ऑडिटिंग एज वेल. So since it is the requirement of the law, so auditing needs to be done. Most of the, or ये not only in Pakistan, it is in most of the countries throughout the world. उसमें उसका एक दूसरा बड़ा फ़ायदा होता है कि आपकी जो अपनी इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल फिगर्स हैं, लाइक योर एनुअल टर्नओवर वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्क्रूटनाइज होती रहती हैं, और तमाम चीज़ों पे मैनेजमेंट ख़ुद भी नज़र रखती है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही है. अगर मैनेजमेंट ऑडिटिंग कराती है, उसके लिए उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, तो वो ये फील कर सकती है कि मे बी दे आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू देयर पोटेंशियल एंड दे कैन ट्राई टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. The auditor is the evidence that could prove to the government that the entity is complying with the law. जब एक ऑडिटर जो है एक कंपनी का ऑडिट करता है, तो वो एक तरह का प्रूफ बन जाता है टू द गवर्नमेंट, टू द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ कि ये जो कंपनी है ये अपना ऑडिट करा रही है, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ. सो auditing is also a tool for the company to tell to the government and the outside world that they have a financial framework in place and they are following the rules which have been imposed by the government and the financial framework. It is the requirement of the shareholders. वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने जब पैसे इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, सो दे एक्सपेक्ट द मैक्सिमम बेनिफिट, विच इज़ व्हाट यू कॉल द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड इन रिटर्न फॉर द मनी दैट दे हैव इन्वेस्टेड, they also expect the managers who are working on behalf of the shareholders to give them the correct picture. That is one point. And they also want to make sure that
whatever picture they are getting at the end of the year is a healthy picture. जहाँ उनको ये फील होगा कि ऑडिटिंग के बाद ये प्रूव होता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वीक हैं, that is true, so they can talk to the management to make changes and drag the company towards profit. It is the requirement of the shareholders. Most of the corporate shareholders want their entity's financial statements to be audited. This report is examined by the expert and expressed into the easy words that could be understood by most of the shareholders who do not have financial or audit background. चूँकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनका अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड ज़रूरी नहीं है कि बैकग्राउंड हो, तो जब एक ऑडिटर एक फाइनेंशियल रिपोर्ट की ऑडिटिंग करता है तो वो ऑडिट रिपोर्ट में जो अपना ऑडिट ओपिनियन देता है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन simple terminology which is easy for the shareholders to understand. Parent companies requirement. Many parent companies that have subsidiaries operating in other countries or even in the same country normally require their subsidiaries' financial statements to be audited. This report could help them manage subsidiary even more effectively. जैसे आप लोगों ने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स भी पढ़ा होगा, वो भी डिफरेंट कंपनीज़ को मर्ज करते हैं. इस तरह जो एक पेरेंट कंपनी है वो जब अपनी सब्सिडियरी कंपनी की ऑडिट करवाती है तो उससे उसको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है उस सब्सिडियरी कंपनी की परफॉर्मेंस की, और वो इफ़ेक्टिव कंट्रोल में रहता है. कंट्रोल मैनेजमेंट ईजी होती है उस पेरेंट कंपनी के लिए, बिकॉज इट इज़ constantly getting every year a clear picture of how the subsidiary company is performing. The last point is it helps the stakeholders to understand about entities' financial and operational situation. This is probably the most important point. The auditor is required to state the audit report whether the entity has any going concern problem or not. This includes financial and non-financial problems that could lead the entity to face bankruptcy in the next foreseeable period from the audit report date. जब आप audit report करते हैं, auditors they also take into consideration the going concern. अगर वो ये फील करें कहीं पे कि आके जो कंपनी है इट कैन गो बैंकरप्ट, उसका दिवालिया हो सकता है, या फिर इट विल बी हार्ड फॉर इट टू एग्जिस्ट, सो दे कैन ऑलवेज मेंशन दैट इन देयर audit opinion, which we did in the adverse opinion, and that will be very helpful for the shareholders and future shareholders to make correct decisions. Now we'll do the final topic for these 3 lectures, which is the limitation of the audit report. The scope of the audit might be limited by management. This is a popular discussion about audits issue. In the audit standard, auditors should have the full right to access any kind of information that could help them to obtain audit evidence to express their opinion. However, in practice, ये तो ideal situations में होता, लेकिन in reality, management might try their best to prevent auditors to obtain some sensitive information. These are probably the management एक रीज़न ये हो सकता है कि मैनेजमेंट डज नॉट फुली ट्रस्ट द ऑडिटर्स बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज सेंसिटिव एंड दे डोंट वांट द ऑडिटर्स टू नो अबाउट इट. सो व्हाट दे डू, द कंपनी ट्राइज टू हाइड इट फ्रॉम द ऑडिटर्स. वो अपनी डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती हैं, सेंसिटिव नेचर का डेटा है. These problems might prevent auditors to provide the best quality of audit opinion that they can. क्योंकि उनके पास तमाम इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, तो वो बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनके लिए यूज़फुल होगी ऑडिटिंग में, वो सिंस इट विल नॉट बी इन देयर नॉलेज, सो दे विल नॉट बी एबल टू गिव इट देयर बेस्ट. Time to constraints for auditors. In practice, auditors normally face time constraints which do not provide them enough time to perform the testing as they want it to be.
ऑडिटर्स के लिए हमेशा टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनको टाइम फ्रेम दिया जाता है जिसमें उन्होंने किसी कंपनी का ऑडिट करना हो। उन टाइम फ्रेम की वजह से उन पर टाइम कंस्ट्रेंट आता है। वो बहुत से ऐसे टेस्ट और प्रोसीजर्स जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, प्रॉब्ली दे कैन नॉट डू बिकॉज दे फेस शॉर्टेज ऑफ टाइम, दे हैव टू गिव रिजल्ट्स। Auditors' independence. The Code of Ethics requires auditors to stay independent from their audit clients. This is to make sure that auditors do not have any biased opinion when they perform their work, as well as when they issue audit opinion. लेकिन जब ऑडिटर्स नॉर्मली एक किसी ऑफिस में आते हैं और वो काफ़ी अरसे के लिए आके बैठते हैं, ऑब्वियसली दे डेवलप रिलेशनशिप, उनका वो एक जो स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है वो कायम नहीं रहता। सो दिस कैन इफेक्ट देयर डिसीजन मेकिंग। रिस्क दैट माइट नॉट बी डिटेक्टेड बाय ऑडिटर्स, इनहेरेंट रिस्क एंड फ्रॉड रिस्क होते हैं। बहुत सी कंपनियों में ऐसे इनहेरेंट और फ्रॉड रिस्क होते हैं जो ऑडिटर पिन पॉइंट नहीं कर सकते, वो इनबिल्ट होते हैं या वो विद सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हिडन हो जाते हैं। सो दोज risks are very hard for the auditors to unearth. This is to make sure that the auditing quality is maintained and audit risks are identified and minimized. However, these things could not force the auditor to eliminate all kinds of risk of material misstatement from financial statement. Last point है auditor's qualification and competency. This is also very important point. Auditor जो किसी कंपनी में जाके audit करते हैं, they should be fully qualified and up to date with the latest trends and the latest technology in the market. बट इफ़ नॉर्मली बहुत सी ऐसी कंपनीज ये करती हैं कि वो अपने ट्रेनीज़ को एज ऑडिटर्स भिजवाती हैं, विच कैन रियली इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ lecture 1, 2 and 3. So very soon you will be getting links for these YouTube videos, and then you can have a look at those videos, and then Monday inshallah we'll have 2 to 4 o'clock we'll have a class on MS Teams. Thank you very much.